जैसे बाह्य तप के, बहिरंग तप के 6 भेद है, वैसे अंतरंग तप के भी कितने भेद हैं? 6 भेद। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और अंतिम तप है ध्यान। अंतरंग तपों में जो छठा तप है वो ध्यान है। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 भेद अंतरंग तप के। तो प्रायश्चित्त किसे कहते हैं? तो धारण किए गए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करते समय मन से, वचन से, काया से, किसी भी प्रकार से ज्ञात अज्ञात भाव से अतिचार आदि दोष लगने पर उसका शोधन करने के लिए गुरुजनों के चरणों में जाकर के अपने दोषों की निंदा गर्हा आलोचना करके जो दंड स्वीकार किया जाता है उसे कहते हैं प्रायश्चित्त। क्या कहते हैं? प्रायश्चित्त। दूसरा भेद है विनय। विनय का अर्थ अपन ने देखा है, विनय संपन्नता भावना के दिन अपने अहंकार का त्याग करके विनम्र भावपूर्वक गुणीजनों के प्रति आदर की भावना धारण करना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप आदि आराधना करने वाले तपस्वियों के प्रति अत्यंत सम्मान की, आदर की भावना रख करके उनका यथोचित विनय करना, यह विनय नाम का तप है। विनय को भी तप कहा। विनय क्या है? तपस्या करने के लिए बहुत बड़े बड़े उपवास वगैरह ही करने चाहिए ऐसा नहीं है, वो अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए, लेकिन विनम्र भाव पूर्वक गुणीजनों का आदर करना भी एक तप है। और विनय से व्यक्ति का व्यक्तित्व उन्नति की ओर जाता है, क्योंकि लघुता से प्रभुता मिले। जो विनयशील होता है वही बड़ा बनता है, और जो अपने आप को बड़ा मान करके चलता है, मैं ज्ञान में बड़ा हूं, तपस्या में बड़ा हूं, दान में बड़ा हूं, किसी भी चीज में मैं बड़ा हूं, ऐसा जो अपने आप को मानता है वो बड़ा नहीं है। उस दिन एक बात चर्चा में आई थी। कौन सी बात? बड़ा व्यक्ति वो नहीं जो अपने आप को बड़ा मानता है, बड़ा व्यक्ति वह है जो दूसरों को छोटा नहीं समझता। बड़ा कौन है? जो दूसरों को छोटा नहीं समझता हो वही बड़ा है। जो सबके आत्मसम्मान की ध्यान रखते हुए सबके आत्मसम्मान की रक्षा करता है वही बड़ा व्यक्ति है। तो विनय भी एक तप है। विनम्र भावपूर्वक बड़े जनों का, बुजुर्गों का, हिरेर मनशेर, बुजुर्ग मतलब क्या? बुजुर्ग अंदर है ना, हिरेर, बड़े लोगों का सम्मान करना और गुरुजनों का आदर करना, गुणीजनों का आदर करना। गुणीजनों को देख हृदय में मेरा द्वेष उमड़ आवे। होता तो ऐसा ही है। कोई गुणवान व्यक्ति दिखता है और उसकी प्रशंसा होने लगती है, स्तुति होने लगती है, तो बहुत से लोग उसको सहन नहीं कर पाते। उसकी क्यों प्रशंसा कर रहे हैं, उसका इतना नाम क्यों हो रहा है, उसका इतना यश क्यों फैल रहा है, उसकी इतनी वाहवाही क्यों हो रही है, ईर्ष्या होने लगती है। गुणीजनों को देखकर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। गुण ग्रहण के भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन काम क्या होता है? प्रैक्टिकली क्या होता है? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, ऐसा अपन कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करते हैं? दोष ग्रहण का काम चले नित, दृष्टि न गुणों पर जावे। हम दूसरों के दोष खोजते हैं। क्या खोजते हैं? दोष। आज आपको एक काम बताने वाला हूं मैं, करेंगे क्या? कौन कौन करेंगे? महाराज पहले काम बताओ। बजट में बैठता हो तो करेंगे। कल भी एक बताया था। क्या बताया था? हाँ, सुना? कितने लोगों ने सुना? नळी फुंकिले सोनारे गटल वनगुसता कईल, गटल हरिस्ता कहिल, तुम्ही करा वटा वटा, आम्ही आहे हिंगण मिट्टा। केळरी बिटर बिटर। आज एक काम बताने वाला हूं। डोसा बनाना है। डोसा बनाएंगे? आज बनाओ, कल बनाओ, लेकिन एक शर्त है, ಒಂದು अट ಇದೆ।
क्या शर्त है? डोसा बनाना है लेकिन डोसे में छिद्र नहीं होना चाहिए। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? डोसा बनाओ लेकिन उसमें छेद नहीं होने चाहिए, छिद्र नहीं होने चाहिए। बनाएंगे? क्यों? आदर्श व आकुल। छेद के बिना डोसा बनेगा ही नहीं। लेकिन उसमें एक तथ्य है, किसी डोसे में छिद्र कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में बड़े बड़े छेद होते हैं, किसी में छोटे छोटे भी छेद होते हैं। लेकिन बिना छेद का डोसा, वैसे ही संसार। फिर आप लोग डोसे को छेद देख करके डोसा खाना छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते। हाथों पे हिंद सर चालू, छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। फिर आप क्या देखते हैं? डोसे के छेद देखते हैं? क्या देखते हैं? डोसे का स्वाद देखते हैं, उसकी पौष्टिकता देखते हैं, और उसका सेवन करने के बाद मिटने वाली भूख। इन चीजों को देख करके डोसा सेवन करते हैं, डोसा खाते हैं। वैसे ही संसार में जितने भी जीव हैं, सब जीवों में कुछ ना कुछ बुराई है, कुछ ना कुछ दोष और कुछ ना कुछ अच्छाई भी है। तो हमें क्या ग्रहण करना है? गुण ग्रहण का मौन एति, गुण ग्रहण का भाव रहे नित। जो अच्छा है वो लो, नहीं वो छोड़ दो। शिव खेरा नाम के एक विचारक है, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात एक जगह पर कही है कि बंद पड़ी हुई घड़ी भी, घड़ी मीन्स घड़ियाल, बंद पड़ी हुई घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही होती है। बंद पडलेलं घड्याळ पण 24 तासात 2 वेळा बरोबर असतंय। कैसे? 3:45 बजे घड़ी बंद पड़ गई, सेल समाप्त हुआ अथवा सेल निकाल लिया गया। सेकंड काटा, मिनट का काटा और घंटे का काटा सब जहां के तहां रुक गए। अब रात में जब 3:45 बजेंगे चालू घड़ियों में या आपके मोबाइल में, और कल दोपहर के 4-4:45 बजेंगे, तब 1 सेकंड के लिए क्यों ना ये घड़ी सही है क्या नहीं? एका सेकंदासाठी का होईना ही घडी हे घड्याळ बरोबर आहे का नाही? ते काय नाही, उचला आणि टाका कचऱ्यात। गुण को ग्रहण करना है। इसलिए गुणी जनों के प्रति विनम्र भावपूर्वक मान कषाय को छोड़ करके आदर भावना रखना, यह विनय नाम का तप है। प्रायश्चित, विनय, वयावृत्ति। वयावृत्ति की चर्चा अभी नहीं करेंगे, वयावृत्ति भावना की चर्चा अपन आगे कर रहे हैं, उसी में वयावृत्ति तप की चर्चा करेंगे। प्रायश्चित, विनय, वयावृत्ति, स्वाध्याय। चौथा अंतरंग तप कौन सा है? स्वाध्याय। स्वाध्याय किसे कहते हैं? पढ़ पढ़ के पंडित भयो, नुसता तोता रटंत पोपट पंचे। शब्द ज्ञान को धारण करके पोपट पंची तोता रटंत करने वाले व्यक्ति के अध्ययन करने को, शास्त्र पढ़ने को स्वाध्याय नहीं कहते हैं, बल्कि पूर्वाचार्यों के द्वारा रचे गए ग्रंथों का अध्ययन करके वाचना, पृछना, अनुप्रेक्षा, अमनाय, धर्मोपदेश, 5 प्रकार का स्वाध्याय बताया। उसका विश्लेषण करने के लिए अभी समय नहीं है, लेकिन इस प्रकार स्वाध्याय करके जो अपने और दूसरों के हित के मार्ग पर चल पड़ता है और स्वपरहित का मार्ग जानने के लिए जो जिनागम का अध्ययन किया जाता है, उसी को स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय शब्द 3 शब्दों की संधि से बना है। स्व, अधि, आय। 3 शब्द है, स्व, अधि, आय। स्व यानी स्वात्मा, अधि यानी निकट। अधि शब्द का अर्थ क्या है? अधिकारी का अधि। अधिकारी शब्द में शुरुआत में अधि है ना, अधि। अधि यानी निकट। और आय मीन्स दृष्टि, जिसकी तत्व दृष्टि, जिसका वैचारिक दृष्टिकोण, तात्विक दृष्टिकोण, चिंतन का दृष्टिकोण अपने स्वरूप के निकट पहुंचा है, स्वपरहित के लिए जिसका वैचारिक तात्विक दृष्टिकोण जागृत हो चुका है, वह क्रिया जो है उसको कहते हैं स्वाध्याय। तो यह स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय किस लिए करना? ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए, कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, मुझे इतना याद रहता है, बिना देखे भी मैं घंटे भर, 2 घंटे, 4 घंटे बोल सकता हूँ, इतना सब कुछ मेरे पास, सारे संदर्भ सहित प्रस्तुतिकरण करने की क्षमता है। ऐसा अपना ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए स्वाध्याय करना है? नहीं।
अज्ञान रूपी मल का निवारण करने के लिए जिनागम का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। जीवादि 7 तत्वों के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अपने साथ साथ अज्ञानी जीवों को सद्बोध देने के लिए जो जिनागम का अध्ययन करते हैं उसे स्वाध्याय कहते हैं। ज्ञान का प्रदर्शन करना स्वाध्याय नहीं है। यह स्वाध्याय तब हो गया। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का अर्थ है अहंकार ममकार का त्याग करना। व्युत्सर्ग शब्द का अर्थ क्या है? अहंकार ममकार आदि जो भाव अनादिकाल से इस जीव के अंतरंग में पड़े हुए हैं, उन अहंकार ममकार आदि भावों को दूर करके साम्य भाव की ओर, समत्व की ओर, वीतरागता की ओर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना, यह व्युत्सर्ग तप है। और छठा भेद है ध्यान। अंतरंग तप का छठा भेद कौन सा? ध्यान। तो ध्यान किसे कहते हैं? चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। आप लोग बच्चों को कहते हैं ना, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान कोट अभ्यास माड़, ध्यान कोट ऊटा माड़, ध्यान से भोजन करो। तो ध्यान का मतलब आंखें हाथ पर हाथ रख करके आंखें बंद करके ही करना है, ऐसा नहीं है। ध्यान का मतलब है चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। फिर भोजन में एकाग्रता पूर्वक भोजन करना, वो भी एक प्रकार का ध्यान ही है। किसी भी कार्य में चित्त का एकाग्र होना वो ध्यान है, लेकिन उसमें ध्यान के 4 भेद है, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। आर्त और रौद्र ध्यान जो है संसार के लिए कारणभूत है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के लिए कारणभूत है। तो इन ध्यानों का स्वरूप आगे आगे अपन तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों के अध्ययन के समय समझ लेंगे। तो इस प्रकार अंतरंग तप के 6 भेद है। ये 6 तप अंतरंग में जो है वो अपने जीवन में और उन्नति आने के लिए और उन्नति पाने के लिए कारण है। तो इस प्रकार अपन जितनी तपस्या कर सकते हैं करें, लेकिन जो नहीं कर सकते उसकी भावना भाई, मैं कब ऐसा बनूंगा। एक भजन गाते हैं श्रावक लोग, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, हाथ में पिच्छी कमंडलू, वह घड़ी कब आएगी। अर्थात मैं मेरे जीवन में संत साधु कब बनूंगा, त्यागी तपस्वी कब बनूंगा, संन्यासमयी जीवन कब जीऊंगा, इस प्रकार की भावना उस भजन में भाई गई है। तो ये 16 कारण भावनाएं जो है, ये भावनाएं इसलिए भाना है कि मैं वैसा कब बनूंगा। आज डॉक्टर को देख करके डॉक्टर बनने की भावना करते हैं, वकील को देख करके वकील बनने की भावना करते हैं, किसी हीरो हीरोइन को देख करके बच्चे लोग क्या करते हैं, वैसे ही कपड़े पहनना, वैसे ही हेयर स्टाइल करना, ये सब करके मैं भी वैसा कब बनूंगा। किसी क्रिकेटर को देख करके वैसा बनने की भावना करते हैं, किसी सैनिक को देख करके सैनिक बनने की भावना करते हैं। लेकिन रोज मंदिर में जाते हैं, कभी भगवान को देख करके मैं भगवान जैसा वीतरागी, मैं भगवान जैसा कब बनूंगा, ऐसी भावना होती है क्या? होती है? होती है तो बहुत अच्छा है, नहीं होती है तो ऐसी भावना करनी चाहिए। 2019 में हम राजस्थान में गए और राजस्थान में प्रवेश करके चांदखेड़ी वगैरह तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन करते करते कोटा में गए। कोटा एक शहर है राजस्थान का, जैसे महाराष्ट्र में पुणे है एजुकेशनल हब, शिक्षण का केंद्र, वैसे ही कोटा राजस्थान में शिक्षा केंद्र है, शिक्षण का केंद्र है, बड़ी सिटी है। तो वहां पर एक मंदिर में थे, हमारे परिचय के एक परिवार के लोग थे, उनके कुछ मेहमान वहां दर्शन करने के लिए आए। तो उनका एक छोटा बालक था, उसका नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था? हाँ। और शांति सागर महाराज ने उसे पूछा, छोटा था, पहली दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला था, पाठशाला को जाते हो क्या, मंदिर जाते हो क्या, वगैरह वगैरह पूछा। तो उनकी माँ बताने लगी कि महाराज हमारा घर बहुत दूर है, इसलिए पाठशाला नहीं जाता, लेकिन मैं घर में उसको पाठशाला पढ़ाती हूँ, घर में ही मैं उसे पाठशाला का सारा शिक्षण देती हूँ। तो महाराज ने फिर कुछ और जानकारी उसको पूछी, तो उसकी माँ बताने लगी कि महाराज हमारे प्रज्ञान के भाव इतने अच्छे हैं। एक दिन हमारा प्रज्ञान पूछता है कि माँ सबसे बड़ा कौन होता है। वो छोटा बच्चा क्या पूछता है,
सबसे बड़ा कौन होता है? तो माँ कहती है सबसे बड़ा कलेक्टर होता है, क्योंकि माँ के मन में इच्छा थी बेटे को कलेक्टर बनाना है, इसलिए माँ ने बेटे को बताया कि कलेक्टर सबसे बड़ा है। तो बेटा कहने लगा माँ कलेक्टर सबसे बड़ा है? हाँ कलेक्टर सबसे बड़ा है। फिर बेटा पूछता है कि माँ कलेक्टर किसी को पैर नहीं पड़ता, किसी को नमस्कार नहीं करता? तो माँ कहती है हाँ बेटा, कलेक्टर भगवान को नमस्कार करते हैं। माँ ने क्या बताया? कलेक्टर भी भगवान को नमस्कार करते हैं। तो प्रज्ञान कहता है माँ फिर मैं कलेक्टर नहीं बनूंगा, मैं भगवान बनूंगा। पहली दूसरी कक्षा का था, पहली दूसरी में पढ़ने वाला, वो कहता मैं भगवान बनूंगा, सबसे बड़े तो भगवान है। ये भावना है। और ऐसी ही भावना दर्शन विशुद्धि आदि पूर्वक भाई गई भावना ही केवली श्रुत केवली के पाद मूल में यदि भाई जाती है तो वही जीव तीर्थंकरत्व को प्राप्त करता है। और इसी 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत और एक आगे की भावना आती है साधु समाधि भावना। कौन सी भावना? साधु का अर्थ होता है सज्जन। साधु शब्द का वैसे देखा जाए तो शब्दशः अर्थ, शाब्दिक शब्दार्थ क्या है? सज्जन। लेकिन धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से अपन साधु का अर्थ क्या लेते हैं? जो तपस्वी है, संयमी है, त्यागी व्रती है, उनको साधु कहते हैं। और समाधि का अर्थ क्या? तो ज्यादातर अपन समाधि शब्द का अर्थ यही समझते कि संलेखना। तो समाधि का अर्थ संलेखना भी है, लेकिन समाधि का अर्थ रत्नत्रय भी होता है। समाधि का अर्थ आत्मा में लीन होना भी होता है। समाधि का अर्थ आत्म ध्यान भी होता है। तो साधु समाधि भावना का अर्थ यह होता है कि जो धर्मात्मा पुरुष, जो संयमी पुरुष अपने आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्व पर कल्याणकारी जीवन जी रहे हैं, अपने और दूसरों के कल्याण में सहायक बन रहे हैं, ऐसे धर्म पुरुषों के जीवन में उनके त्याग तपस्या करने में कुछ संकट आते हैं, कुछ समस्या आती है, कुछ प्रतिकूलता आती है, तो उस प्रतिकूलता को दूर करने के लिए प्रयास करना और उन साधु संतों की साधना निर्विघ्न चलती रहे, इस प्रकार की भावना रखना, इसे कहते हैं साधु समाधि भावना। कौन सी भावना? धर्मात्मा पुरुषों के, धर्मात्मा जीवों के जीवन में आने वाले संकट को दूर करके, उनके साधना में आने वाले प्रतिकूल प्रसंगों को दूर करके उनके साधना के लिए अनुकूलता प्रदान करना, इसे कहते हैं साधु समाधि भावना। तो हम रोज भावना भाई, कितने ही लोग ऐसे होते हैं यष्ट के मनुष्य हिंगिरतारू। क्या करते हैं बहुत से लोग? स्वयं भोजन करने के पहले, भोजन प्रारंभ करने के पहले रोज भावना भाते कि हे भगवान, ढाई द्वीप में विराजमान जितने भी मुनिराज है, आरिका, त्यागी, व्रती, प्रतिमाधारी, संयमी, धर्मात्मा जन, उन सबका आहार निरंतर है। उनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं आए, कोई परिशह नहीं आए, कोई बाधा नहीं आए, कोई संकट नहीं आए, उनकी साधना निर्विघ्न चलती रहे। और 3 लोक के सभी जीव भूख की वेदना से दूर हो जाए, क्षुधा रोग से रहित हो जाए, ऐसी भावना भाते हुए भोजन करते हैं। देखो, ये भी कुछ कम नहीं, ये बहुत बड़ी भावना है। कोई भूखा ना रहे। अपने घर में रहते हुए अपने स्वयं के लिए जो शुद्धि का भोजन बनाते हैं, भोजन करने के पहले वो द्वार में खड़े रह करके, आंगन में खड़े रहकर द्वारा प्रेक्षण करते हैं कि आज मेरे यहाँ कोई मुनि महाराज, आरिका जी आएंगे क्या, मुझे आहार देने का सौभाग्य मिलेगा क्या, उनकी वयावृत्ति करने का भाग्य मिलेगा क्या, ऐसी भावना भाते हुए अपने आंगन में खड़े रह करके द्वारा प्रेक्षण करते हैं। इस प्रकार साधु संतों के जीवन में किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता ना आए, किसी भी प्रकार का कष्ट उनके जीवन में ना आए, मैं अपने शक्ति के अनुसार उनका कष्ट दूर करूंगा, ऐसी भावना भाना, यह साधु समाधि भावना। एक बार एक मुनिराज तीव्र तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या कर रहे थे, और घोर तपस्या करते हुए वो धूप में बैठ करके एक पाषाण शिला पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। उसी समय वहां से एक ग्वाला जाता है। ग्वाला, ग्वाला यानी दूध बेचने वाला, गौड़िया।
और वो ग्वाला वहां से जाता है, उसके पास दूध था, घी था, मक्खन था, बहुत सारे दूध के व्यंजन थे, दूध के पदार्थ थे। तो उसने देखा कि मुनि महाराज इतनी धूप में तपस्या कर रहे हैं, इतनी धूप तेज लग रही है, तो उनकी वयावृत्ति करने के लिए मैं क्या करूं? उनको धूप ना लगे इसलिए क्या करूं? उनको गर्मी ना लगे इसके लिए क्या करूं? उसके मन में बड़ी दया निर्माण होती है और उसने अपनी साइकिल खड़ी कर दी और अपने डिब्बे में से थोड़ा सा घी निकाला, तुप्पा, और वो घी क्या करता है, मुनि महाराज के मस्तक पर रख करके वयावृत्ति करता है, जाते जाते उनके सारे शरीर को घी लगाता है और चला जाता है। भोला भाला था, वो चला गया। मुनि महाराज तो वैसे ही बैठे रहे, लेकिन उस घी के सुगंध के कारण वहां सैकड़ों चींटियां इकट्ठा हुई, इरवी शरीर पर चढ़ करके वो सारी चींटियां मुनि महाराज को काटने लगी। थोड़ी देर बाद वहां से एक ऐसा उद्दंड लड़का जाने लगा, खोड़गुनी, जाते जाते वो गन्ना खाते जा रहा था, गन्ना कब, और जाते समय उसने उन मुनिराज को देखा तो उनके निर्ग्रंथ रूप को देख करके उसने उनकी निंदा की, उनको अपशब्द कहे, उसको सुन करके भी वो शांत रहे। फिर अपने ध्यान में वो तल्लीन थे और उसी समय उनकी निंदा करने वाले उस युवक ने गन्ना खाते खाते गन्ने का रस चूसने के बाद उसका जो चौथा था शिव के, वो निकाल करके उनके ऊपर फेंक करके मारने लगा और थोड़ी देर बाद वहां से निकल गया। अब क्या हुआ? यान आईक्यू लेवल। अब वो गन्ने का वहां पर उसने जो फेंक करके मारा रस चूसने के बाद, उसकी मिठास के कारण, उसकी मधुरता के कारण उनके शरीर की सारी चींटियां नीचे उतर आई, चींटियां काटना बंद हो गया। अब पुण्य किसको लगा? उस ग्वाले दूध वाले को लगा क्या उस युवक को लगा? ग्वाले के कारण तो चींटियां काट रही थी और युवक के कारण तो चींटियां नीचे उतर गई। पुण्य किसको? तो भले ही ग्वाले के कारण, उसने घी लगाने के कारण चींटियां काटी थी, लेकिन ग्वाले का भाव उज्जवल था, उनकी सेवा वयावृत्ति करने का भाव था और उसने अच्छा कार्य किया था। भले उस घी के कारण, तूप के कारण चींटियां काटी थी, लेकिन ग्वाले का भाव अच्छा था, दूध वाले का भाव अच्छा था, उसने सातिशय पुण्य का संचय किया। और जो गन्ना खाने के बाद उसका चौथा निकाल करके फेंक रहा था, उसके कारण चींटियां तो उतर गई, उपसर्ग दूर तो हो गया, लेकिन उसके भाव बुरे थे, इसलिए उसका क्या हो गया? कार्य बुरा होने के कारण उसको पाप का ही संचय हुआ। तो साधु समाधि भावना ऐसी ही, कोई भी सज्जन धर्मात्मा पुरुष संकट में दिखते हैं तो उनकी सेवा करूं, वयावृत्ति करूं, इस प्रकार की भावना रख करके सदोदित सेवा भाव देना, धर्म पुरुषों के धर्म साधना के मार्ग में से प्रतिकूलता को दूर करना, बाधाओं को दूर करना, ऐसा कार्य करना। जयपुर में एक संस्था है, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, आरोग्य भारती, वैद्य शिरोमणि सुशील कुमार जी जैन उस संस्था के गुरु हैं। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में ऐसे बहुत से लोगों को तैयार किया है जो जयपुर में कहीं पर भी महाराज माताजी विराजमान हो, धर्मात्मा पुरुष विराजमान हो, धर्मात्मा जीव विराजमान हो, तो वहां जाकर के रोज उनकी वयावृत्ति करते हैं, औषधि दान देते हैं। माताजी हो तो उनकी महिला टीम जाकर के वयावृत्ति करते हैं, महाराज हो तो पुरुषों के समूह जाकर के वयावृत्ति करते हैं निःशुल्क। और ऐसी संस्था मैंने तो अपने जीवन में आज तक इतने विहार करते हुए नहीं देखे, इतने सेवा भाव, इतना निस्पृह भाव, और कहीं पर भी सम्मान नहीं, मान सम्मान सत्कार पुरस्कार की कोई भावना नहीं, कभी सत्कार नहीं करवाते हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं, जहाँ जाते वहाँ भोजन नहीं करते, अपना पानी तक लेकर जाते हैं। इतने सेवाभावी लोग हैं। और ऐसा नहीं कि गरीब लोग हैं रोजगार पाने के लिए आए हैं, वे लोग वहाँ पर रोजगार देने के लिए नहीं लिए जाते,
जो लोग बड़े बड़े सरकारी प्रशासनिक सेवा में काम कर रहे हैं, वो लोग रोज घंटे 2 घंटे वहां पर अपना योगदान श्रमदान देने के लिए आते हैं। 100 करोड़ रुपए संपत्ति के मालिक भी उस संस्था के सदस्य है, और जयपुर और आसपास 50-100 किलोमीटर में कहीं पर भी धर्मात्मा त्यागी पुरुष हो, त्यागी व्रती हो, उनकी जाकर के वयावृत्ति करते। और भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे वयावृत्ति करने वाले लोग हैं। वयावृत्ति एक महान तप है। तो साधु समाधि भावना के बाद की भावना आती है वयावृत्ति भावना। तो वयावृत्ति किसे कहते हैं? तो आचार्यों ने कहा, गुणी जनों के जीवन में जब दुख का, वेदना का प्रसंग आता है, तो निर्दोष रीति से उस दुख को दूर करना वयावृत्ति है। प्रचंड तपस्या करने के कारण शरीर में खेद निर्माण हुआ है, भरपूर विहार करने के कारण शरीर थका हुआ है, एक ही आसन में बैठ करके अथवा खड़े रह करके शरीर थका हुआ है, अथवा रोग आदि के कारण, व्याधि आदि के कारण शरीर अत्यंत थका हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उन त्यागी व्रतियों के शरीर के खेद को दूर करना, उनके पैर आदि दबा करके, हाथ आदि दबा करके, इतना छोड़ करके पीछे दबा सकते हैं, आगे नहीं। तो इस प्रकार उनके शारीरिक खेद को दूर करना, यह वयावृत्ति है। लेकिन सिर्फ हाथ पैर मस्तक दबाना, पीठ दबाना ही वयावृत्ति नहीं है, बल्कि कभी किसी धर्मात्मा पुरुष के मन में किसी भी प्रकार से अपने जीवन में आने वाले संकटों के कारण धर्म से दूर जाने के भाव होते हैं। अनेक प्रकार के अपवादों के कारण, आरोप प्रत्यारोपों के कारण संयम छोड़ देने के भाव होते हैं। धर्म मार्ग से वो दूर होने लगता है, तो उसके मन को तत्वोपदेश के द्वारा, संबोधन के द्वारा उसको अत्यंत प्रेम भाव से संबोधित करके धर्म मार्ग में स्थिर करना, संयम के मार्ग से उसको भटकने नहीं देना, ये भी वयावृत्ति है। और ये सबसे बड़ी वयावृत्ति है, जिसको अपन स्थितिकरण अंग भी कह सकते हैं। किसी भी कारण से, शारीरिक रोग के कारण कोई चंचल होकर के धर्म से भटक रहा है, मानसिक तकलीफ के कारण, मानसिक पीड़ा के कारण कोई धर्म से दूर जा रहा है, और किसी कारण से जो संयम आदि का त्याग करके असंयम की ओर, पाप की ओर, मिथ्यात्वादी की ओर जा रहा है, धर्म से दूर अधर्म की ओर जा रहा है, तो उसको फिर से धर्म में स्थिर करना, धर्म मार्ग से उसको विचलित नहीं होने देना, यह सबसे बड़ी वयावृत्ति है। एक प्रसंग आता है महामहिम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन का। आचार्य महाराज का चातुर्मास 4:05 हुए हैं। 5 मिनट में पूरा करने का प्रयास करता हूं। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास एक जगह पर चल रहा था, और वहीं से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे एक मुनि महाराज का चातुर्मास चल रहा था। और वे दूसरे जो मुनि महाराज थे, वे अकेले थे, अब्रइद्रु, और बहुत अच्छी साधना करते थे, बहुत अच्छी तपस्या करते थे। लेकिन चातुर्मास के दौरान उनको एक बीमारी हो गई, एक रोग हो गया, एक व्याधि हो गई। रोग होने के बाद, व्याधि होने के बाद उन महाराज का उपचार, औषध उपचार वहां के श्रावकों ने किया, लेकिन उपचार ठीक नहीं हुआ। और डॉक्टर भी, वैद्य भी थोड़े कच्चे होंगे, तो उन वैद्य ने भी कहा ये रोग ठीक नहीं होगा। इतना कह करके डॉक्टर चले गए, और श्रावकों ने महाराज को एक सलाह दे दी। सलाह क्या सलाह दी? महाराज, अब आपका रोग ठीक नहीं होगा, अब आप सल्लेखना ले लो। सल्लेखना की सलाह देने वाले रोज 3-4 बार भोजन करते हुए मस्त आराम में है, संयम की गंध नहीं, लेकिन वो मुनि महाराज को सल्लेखना की सलाह दे रहे हैं। हाँ, श्रावक मुनि महाराज को सल्लेखना की प्रेरणा ना दे, ऐसा कुछ नहीं, दे सकते हैं, लेकिन विवेक पूर्वक परिस्थिति देख करके, प्रसंग देख करके, और अपने पास उसकी सारी जानकारी हो तो ही सलाह देना चाहिए। फोकट में सलाह नहीं देना चाहिए, और अविवेक से तो बिल्कुल सलाह नहीं देना चाहिए।
दूसरों को सलाह देने वाले लोग इस दुनिया में बहुत मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा फोकट का सलाह देने वाले लोग इस दुनिया में जगह जगह पर मिलते हैं। तो उन लोगों ने भी महाराज को सलाह दी, महाराज अब आपका रोग ठीक नहीं होगा, आप सल्लेख ना लो। महाराज ने भी कुछ विचार नहीं किया, उन्होंने भी एक झटके में यम सल्लेख नहीं धारण कर। कौन सी सल्लेख ना? यम सल्लेख। अकेले थे, अकेला होना उचित नहीं है, कम से कम 2 महाराज तो चाहिए ही। तो जब उन्होंने सल्लेखना, यम सल्लेखना धारण की, उपवास वगैरह भरपूर करते थे, 4-5 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा। उन्होंने सहन किया, भूख प्यास सब सहन किया, क्योंकि वो तपस्या करते थे, अभ्यास था। लेकिन 4-5 दिन के बाद जब शरीर में उष्णता बढ़ने लगी तो आकुल व्याकुल होने लगे, क्योंकि सल्लेखना लेने जैसी परिस्थिति नहीं थी, वैसा कुछ नहीं था। शरीर में अभी बहुत बल था, शरीर कृष्ण नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने सल्लेखना ली, 4-5 दिन के बाद आकुल व्याकुल होने लगे। फिर भी जैसे तैसे चलने लगा कार्य। 7-8 दिन जाने के बाद स्थिति नियंत्रण के बाहर चली गई और वे कहने लगे, पानी दो, भोजन दो, पानी दो, भोजन। देखो, कर्म का प्रबल उदय था, अविवेक पूर्वक लिया गया निर्णय था, अज्ञानी और असंयमी लोगों के द्वारा दी गई फोकट की सलाह थी। ऐसे सारे निमित्त एक साथ मिले थे और मुनि महाराज फिर आकुल व्याकुल हो गए, रोटी और पानी करने लगे। अब श्रावकों के पैर हिलने लगे, कांपने लगे, काल नड़खत्तु। अब क्या करे, अब क्या करे, सोचते सोचते उनको ध्यान में आ गया, यही पास में हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ ऐसे आचार्य महोदय विराजमान हैं, महामहिम आचार्य शांति सागर जी महाराज विराजमान। अब शांति सागर महाराज का स्मरण आया तो भागते भागते महाराज जी के पास गए। शाम का समय हुआ था, दिन डूबने वाला था, सूर्यास्त होने वाला था। महाराज के पास पहुंचे, नमस्ते करके महाराज जी को सारी परिस्थिति बताई। महाराज ऐसा ऐसा। महाराज ने उनकी क्लास लगाई पहले, कि आप लोगों ने ऐसी फोकट की सलाह, ऐसे अज्ञान पूर्ण सलाह उनको क्यों दी? सल्लेखना लेने की सलाह उनको आपने क्यों दी? और उन्होंने भी आपका सुन करके कुछ आगे पीछे का विचार ना करके हम सल्लेखना ले ली। अब परिस्थिति ऐसी हो। फिर भी महाराज कहने लगे, ठीक है, अब ज्यादा चिंता मत करो, अपन कल सुबह वहां चलेंगे, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। दूसरे दिन सुबह जिनका जीवन अपने कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए समर्पित था, जिन्होंने अपने लोकोत्तर साधना के, आराधना के कार्य को करने के साथ साथ श्रवण संस्कृति का पुनरुद्धार करने का महान और अद्वितीय कार्य इस जीवन में किया, ऐसे वे महामहिम आचार्य भगवान उस दिशा में, उस गांव को चलने लगे। थोड़ी देर बाद वहां पहुंचे। मंदिर में जाकर शांति सागर महाराज ने भगवान के दर्शन किए। जाते समय जब से उन्होंने वो घटना सुनी थी, तब से मन ही मन भावना भा रहे थे कि भगवान उनकी समाधि अच्छी हो, उनके भाव स्थिर हो, उनकी परिणाम आकुल व्याकुलता से रहित हो, उनकी साधना सफलता को प्राप्त हो, ऐसी भावना भा रहे थे। और सुबह वहां जाकर भगवान के दर्शन किए और फिर जहां पर वे महाराज सल्लेखना लेने वाले महाराज थे वहां पर जाते हैं और जाने के बाद नीचे बैठकर उन मुनि महाराज को नमस्ते करते। ध्यान से सुनना है, सुन रहे क्या? ध्यान से, क्या सिर्फ कान से सुन रहे? उन महाराज के पास जाकर के नीचे बैठ करके शांति सागर महाराज ने नमोस्तु किया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। वो महाराज पानी भोजन, पानी भोजन, इस करवट से उस करवट पर ए मे मैगन आ मे मैग, इस प्रकार आकुल व्याकुल हो रहे थे। फिर भी शांति सागर महाराज उनको नमोस्तु 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 कहते हैं। और नमोस्तु कहते हुए आगे उनको संबोधित करते हुए कहते, महाराज धन्य है आप, धन्य है। ऐसे नरभव को पा करके दुर्लभ संयम को आपने धारण किया, घोर तपस्या की और आज आपके जीवन में सल्लेखना धारण करने का पुरुषार्थ आपने किया है। आप धन्य धन्य हैं, मैं बारंबार नमोस्तु करता हूं। फिर भी वो महाराज पानी भोजन, पानी भोजन, इस अंग से उस अंग पर, उस अंग से इस अंग पर।
करवट बदल रहे। अब बताइए, उनके पास संयम था क्या? मौन है, संयम तो था नहीं, फिर भी शांति सागर महाराज नमोस्तु कर रहे। मिथ्या दृष्टि हो गए, सम्यक तो भंग हो गया उनका। आज अज्ञानी तथा कथित सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दर्शन का वास्तविक स्वरूप जिनको पता ही नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन का दंभ धारण करने वाले लोग, थोड़ा बहुत भी कुछ दिख जाए तो उसका शोर मचा दे। ये सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक दर्शन का मजाक करने वाले लोग हैं। सम्यक दृष्टि ऐसे होते हैं क्या? सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं आगे देखो। शांति सागर महाराज ने नमोस्तु किया, बारंबार नमोस्तु करके उनको प्रेरणा दी, महाराज आपकी सल्लेखना देखने के लिए मैं आया। फिर भी वो इधर उधर करने लगे, पानी मांगने लगे। तब भी महाराज ने उनको समझाया, महाराज ऐसे आकुल व्याकुल तब मत करो, संयम धारण करो, पानी मत मांगो, आपने सल्लेखना ली है, कुछ दिन का समय है, कुछ दिन की बात है, आप संयम धारण करो तो इस गति के बाद आपकी सदगति होगी, और यदि आकुल व्याकुल होगे तो दुर्गति में चले जाओगे। ऐसा अहंकार मत रखो कि मैं मुनि हूं तो सदगति को ही जाऊंगा। फिर भी वो आकुल व्याकुल होते ही रहे। तो महाराज ने कहा, महाराज आज तक कितने बार संसार में भटकते हुए पिछले जन्मों में, भूतकालीन पर्यायों में हम नरकों में गए, असंख्य वर्ष तक वहां पर एक बूंद भी पानी की नहीं मिली, उसको याद करो। मध्यलोक के सारे समुद्रों का पानी पीने जितना पानी हमने पिया है, लेकिन फिर भी हमारी प्यास नहीं बुझी। असंख्य बार हम जलचर जीव बने, मगरमच्छ बने, लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझी है। तो आप संयम धारण करो। फिर भी यदि आप पानी चाहते हो तो मुख खोलो, मैं कमंडलू भर के ले आया हूं। शांति सागर महाराज कह रहे, कमंडलू भर करके पानी लाया हूं, खोलो मुख, मैं ही पानी पिलाता हूं। लेकिन एक याद रखो, कुछ देर के लिए आपका कंठ तो शीतल हो जाएगा, कंठ तो प्यास बुझ जाएगी, लेकिन भविष्य में दुर्गति में जाकर दीर्घ काल तक दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए अब ये पानी पीने की बजाय संयम का अमृत पियो, सल्लेखना रूपी अमृत का सेवन करो, संयम रूपी अमृत का सेवन करो, तो आपका भला होगा। इस प्रकार महाराज ने उनके मस्तक पर, शरीर पर हाथ अत्यंत दया भाव से हाथ फेरते हुए उनको संबोधित किया। इतनी बात सुनते ही उन मुनि महाराज की आत्मशक्ति जागृत हुई और उठ करके शांति सागर महाराज के चरणों पर अपना मस्तक रखते हैं। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। जो अब तक पीने के लिए पानी मांग रहे थे, अब उन्होंने अपनी आंखों के पानी से, आंखों के जल से शांति सागर महाराज के पाद प्रक्षालन किए और कहने लगे, महाराज अब पानी नहीं चाहिए, अब आपकी वाणी चाहिए, आपका उपदेश चाहिए। और एक ही याचना है, जब तक मेरी समाधि ना हो, आपका सानिध्य, आपका उपदेश, आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। महाराज कहने लगे, चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहते हैं कि उन मुनि महाराज की अत्यंत उत्कृष्ट समाधि, ये है वैयावृत्ति भावना, ये है साधु समाधि भावना। नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत दिख जाए, अरे उनके पैर मत पड़ो, सम्यक दर्शन जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ हो गया, उनको चौका मत लगाओ, सम्यक दर्शन को दोष लगे। ये सम्यक दृष्टि होती है, ये धर्म है, ये अधर्म है। सच्चा सम्यक दृष्टि श्रावक यदि कोई है, उसके द्वारा आहार लेने के बाद दोषी साधु भी निर्दोष बन जाएगा। ऐसी विशुद्धि रखिए, तो ऐसे रखने का प्रयास कीजिए। नहीं तो वो आए तो चौका मत लगाओ, ये आए तो चौका मत लगाओ। ये धर्म नहीं, पाखंड है। बुरा लगता है तो ना इलाज है, लगता है तो लगने दो। धर्मात्मा ऐसे थोड़ी होते हैं। धर्मात्मा तो दयाद्र चित्त वाले होते हैं, अस्थिर को स्थिर करने की भावना रखते हैं, भटके हुए लोगों को मार्ग पर लाने की भावना रखते हैं। और जो तपस्वी का रूप धारण करके भी मोक्ष मार्ग से भटक रहे हैं, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ,
मैं जितना हो सके उनके लिए प्रयास करके उनके जीवन में आत्मोन्नति का निमित्त बनूं, उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो मुझे करना चाहिए, ऐसी भावना रखने वाला जीव धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि होता है। बल्कि उनके पैर मत पड़ो, उनको चौका मतलब, ये सम्यक दृष्टि भी नहीं और ये सम्यक दर्शन भी नहीं। ये सम्यक दर्शन का भास है, सम्यक दर्शनाभास। ಕೆಟ್ಟ ಅರ್ಸ್ ಕೈತಿ ಅರ್ಸ್ತ ಅರ್ಸ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಅರಸು ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ದು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಹೆಸರ ಮ್ಯಾಗ ತಮ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು, ದುಸರೆದವ್ರ ಬದ್ದಲ್ ಬಿ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವ ಆಗಬಾರ್ದು. वारिशेन मुनिराज को थोड़ा याद करो. पुष्पडाल मुनिराज रात दिन अपने कानी पत्नी का याद कर रहे थे, लेकिन वारिशान मुनिराज ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, कोई बुरा व्यवहार नहीं किया. सम्यक दृष्टि जीव ऐसी होती है. वो अकड़ करके ताट ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿನಮ್ರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಡೀತಾರೆ. ಯಾರು ಹಿಂಗ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಕದಾರ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗ ಅರ್ಸೋದ್ ಯಾರು ಹಂಗ ಇದಾರ. ಯಾಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆಯ ಮಾತಿದೆ, 3-4 ದಿನ ಪೈಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಏನ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ ಸಿಟ್ಟ ಬರ್ತಿತ್ತಮ್ಮ. ಇವ್ರ ತುಡುಗ ಮಾಡಾವಂಗ್ ತುಡುಗ अंतरन ಕೆಟ್ಟ ಅರ್ಸ್ತಿದೆ. चोर को चोर कहने पर ही बुरा लगेगा. यदि आप तथाकथित सम्यक दृष्टि नहीं है, आपको बुरा लगने की कोई बात नहीं, और यदि है तो सुधार करें अपन सभी. कैसे कैसे प्रसंग आए हैं शास्त्रों में, कैसे कैसे पाप करने वाले जीवों को भी धर्मात्मा जीवों ने प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, वात्सल्य भाव से, आत्मीयता पूर्वक उनके पाप को छुड़ा करके उनको धर्म मार्ग पर लगाया. और आज धर्म मार्ग पर चलते हुए भी थोड़ा बहुत दोष दिखा तो हम उनको बहिष्कृत करते हैं, उनको उपेक्षित करते हैं, उनकी निंदा करते हैं. और निंदा भी कहां पर, चावड़ी कट्टी में. अव हंगा यू हिंगा नी हंगा नोड पहले. कहने का उद्देश्य यह है, साधु समाधि और वयावृत्ति भावना बहुत उदार है, धर्मात्मा पुरुषों की उन्नति में सहायक है. यही पर वाणी को विराम देता हूँ. बहुत समय मैंने लिया. महाराज जी की फिर से एक बार क्षमा चाहता हूँ. रोज महाराज जी का समय खा रहा हूँ, तो अपन सभी लोग इसी प्रकार इन 16 कारण भावनाओं के द्वारा अपने आत्मोन्नति का प्रयास करें. इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म.